जहां तक जैसे मैं बहुत सारे खबरों में देखता हूँ कि डाइवोर्स के मामले बहुत बड़े हैं, ऐसा क्यों? मतलब कि देखिए दिखता है कि दो कुछ कई तलाक हो रहे हैं, क्यों ऐसा? देखो इसके तीन चार रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि जब कोई शादी होती है, चाहे आपकी लव मैरिज हो या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो, एक दिन में कोई किसी की फैमिली में सेट नहीं होता है, हम्म। कभी भी। और हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस लेवल भी अलग अलग तरह का है, एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग अलग तरह की हैं। हम्म। हम पुराने सीरियल्स देखते आ रहे हैं, पुरानी चीज देखते आ रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से। हर यहाँ हर 20 साल में सोसाइटी चेंज हो रही है। तो एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ओवर होती है, उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इतनी पेशेंस नहीं है आजकल लोगों में कि वो उतने 2 या 3 4 साल बाद तक जो है, या 5 10 साल तक आप उसको कंटिन्यू कर सकेंगे कि मैंने या तो डिसाइड नहीं, आप या तो पहले डिसाइड कीजिए शादी नहीं करनी, वी आर हैप्पी। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि शादी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने भाई बोला कि मैं तो क्रिकेट का मैच खेलने चला गया था, आधे घंटे में मुझे गर्मी लगने लगी तो मैं वापस आ गया, मुझे मजा नहीं आया। इट इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें, तो हमारे यहाँ हिंदी में, मतलब बेसिकली संस्कृत के अंदर, डाइवोर्स का कोई शब्द नहीं है। क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता है। कोई ऐसा नहीं था कि पहले कि आप अलग छोड़ के भी आज शादी कर ली तो आपका जो है संधि हम्म। विच्छेद काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, तो नहीं होता है। तो डाइवोर्स, दूसरा तीसरा रीजन क्या है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आज की तारीख में। हम्म। हर आदमी, लड़का लड़की सब कमाते हैं। तो हम्म। सबको उतनी रिस्पेक्ट, उतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे ऐसा मिलेगा। कई हम्म। बार नहीं मिलता है, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर होता है, सब चीजें होती हैं। कई बार लोग कई बार परिवार के जो प्रेशर होता है उसमें शादी कर लेते हैं। तो हम्म। आपका मन नहीं कर रहा, आपका टाइम नहीं, आप किसी और से शादी करना चाहते थे, नहीं हो पाई, तो वो रीजन भी होता है। तो अलग अलग रीजन है। और दूसरा क्या है कि एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ईजी है आज की तारीख में। आप सोशल मीडिया पे देखें, हर दूसरा आदमी डाइवोर्स के बारे में बात कर रहा है। उनको लगता है कि मैं जिस जगह में रह रहा हूँ यही नर्क है, इससे बाहर निकलने का हम्म। यही आसान तरीका है। लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना कि आपने डाइवोर्स ले लिया तो दूसरा जो आपको हस्बैंड मिलेगा वो पहले से अच्छा होगा। और हम्म। इस बात की लड़कों के लिए क्या गारंटी है कि दूसरी वाइफ, अगर दूसरी शादी करते हो, दूसरी वाइफ होगी, पहले से बुरी नहीं होगी। हम्म। तो ये चीजें हैं, लेकिन फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है सब चीजें। एग्जैक्ट रीजन तो देखो स्टेटिस्टिक्स से ही बता सकते हैं। मुझे तो जो प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, तो जर्नली क्या कहते हैं, हमारे जो टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से हो रहा है। हम दोनों की सोच नहीं मेल खा रही है, उसकी वजह से होता है। कुछ हेरेसमेंट होता है, कुछ बदतमीजी होती है, क्रुएलिटी होती है, वो रीजन भी है। लेकिन उसके साथ में जो आपका कोर्ट है, जो फैमिली कोर्ट है, उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है। हम्म। जब तलाक